हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हम पीवाई की प्रैक्टिस सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसकी श्रृंखला थ्योरी और प्लस पीवाई को दोनों कवर करते हैं। और उसी कड़ी में आज 6वां टेस्ट है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी पर। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का रेलवे का सेट 6। इससे पहले 5 सेट हो चुके हैं और कुछ थ्योरी भी हो चुकी है। आप उसको क्लास में जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं ऑनलाइन चैनल पे। और इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। आज बंगाल विभाजन 1905 भारत के समय। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बंगाल विभाजन वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड लिपन कब था? ये था 1858। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन कब आया था? तो विभाजन किसने करवाया था? 1905 में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया है। तो इसका आंसर क्या हुआ पहले का? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तो इसमें क्या है? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन इसलिए आप लोगों को बता दूं कि अब उस टाइम की परिणति है जब हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर होती थी। इसी के समय से संप्रदायवाद को बल मिलना स्टार्ट हुआ था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट चलाया गया था, जिसके बाद उड़ीसा, वैसे बंगाल विभाजन से उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, या आज का पश्चिम बंगाल नहीं, या पूरे बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल नहीं बंगाल, ठीक है, इन तीनों को अलग किया गया था। फिर उसके बाद इसको 1911 में जब इसको वापस लिया गया था स्वदेशी आंदोलन के कारण, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण जब इसको वापस लिया गया था, तब फिर इन तीनों को जोड़ दिया था और एक फिर बंगाल प्रेसिडेंसी वापस से पूरी बन गई थी। इसके अलावा यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से मतलब इसका रीज़न क्या बताया था कि प्रशासन में हमको बाधा उत्पन्न हो रही है, जबकि इसका रियल मकसद क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना या फिर संप्रदायवाद में वृद्धि करना। ठीक है। 1911 में किंग जॉन पंचम ने विभाजन रद्द किया और राजधानी को कलकत्ता से कहाँ ले गया? दिल्ली। तो जब विभाजन किसने रद्द किया था? उस समय किंग जॉर्ज किया था पंचम। 1911 में ही गेटवे ऑफ इंडिया, एक तो इंडिया गेट मुंबई में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया वो मुंबई में, उसका निर्माण किया गया था इसी के आने में। ठीक है। और राजधानी का कलकत्ता को स्थानांतरित की थी इसी ने। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। और सतलज नदी की कौन सी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। सिंधु की सहायक नदी कितनी है? 5। कौन कौन सी है? ब्यास, सतलज, झेलम, रावी, चेनाब। ठीक है। और ये तीनों नदी पेशावर में जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। और सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा था इसने? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पे? सतलज नदी पे। रावी किसकी है? रावी और चेनाब किसकी है? झेलम की सहायक। ठीक है। और यमुना नदी तुमको पता ही गंगा नदी की सहायक है। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब इस आगे चलते इसका आंसर है, ये तो बता ही दिया मैम ने आपको। और अब इसके बारे में किसके डैम के बारे में फैक्ट है भाखड़ा नागल के। 226 मीटर ऊंचा है और भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह नांगल और भाखड़ा 2 हिस्सों में है। कितने में? 2 हिस्सों में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को सिंचाई के लिए इसी का उपयोग करना होता है।
और आप लोगों को पता होगा जैसा कि है कि इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नदी नहर है जो राजस्थान में सिंचाई में काम आती है। वो कहाँ से आती है? ये सतलज कैनाल है ना, या बैराज है, वहाँ से ही आती है। ठीक है। और टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। नेहरू जी ने बांधों को मंदिर कहा था आधुनिक भारत का। ठीक है। चलिए ये हो गया। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका कहना है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? कब हुई थी? 1905 में। इसका आंसर क्या है? 1905। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है? रेलवे बोर्ड 1905 में बना और प्रारंभ में लंदन से संचालन होता था। अब यह नई दिल्ली के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में पहली ट्रेन 1853 से मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। और अभी तुम लोगों को पता ही होगा कि अपनी मेट्रो वगैरह भी उधर ही हिला। अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, ये सब रिंग रोड चल रहा है पुणे वगैरह से। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे भाग 14 क्या है। सॉरी, अस्पृश्यता क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन, सॉरी उन्मूलन ये लिखा है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन क्या है? हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता उन्मूलन का मेन मतलब क्या होता है? छुआछूत, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं, वही अस्पृश्यता उन्मूलन होता है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 17। ये सभी जो आर्टिकल 14 है ये है समानता का अधिकार। ठीक है। और इसी का सब पार्ट्स हैं ये। इसी का मतलब आर्टिकल 14 है समानता, यानी असमानता को समाप्त करने के लिए। छुआछूत समानता में एक बाधक है, तो इसको खत्म करने के लिए 14 से 18 तक ये पूरा समानता का अधिकार ही कहा जाता है। लेकिन 15 क्या है? सार्वजनिक स्थलों पर तुम रोकथाम नहीं कर सकते। 17 है छुआछूत का बहिष्कार। 18 है उपाधि उन्मूलन। ठीक है। अपराध घोषित किया गया था 1955 में। अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया था जो 1978 में। इसको सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया था और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के भाग 3 में आता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कौन सा है अपना? बहुत सारे हैं, पन्ना, बांधवगढ़, माधव, जो अभी रिसेंटली उसे क्या कहते हैं अपना टाइगर रिजर्व बना है। ठीक, क्या बना है? टाइगर रिजर्व। और महाराष्ट्र तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो तो गुजरात में है। बेसिकली इसमें क्या है? 1412 किलोमीटर में फैला है और ये एकमात्र एशियाई शेरों का शरणाई स्थल है। ठीक है। 1965 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1975 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। और ये कहाँ स्थित है? जूनागढ़ जिले में। लोकसभा में चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है? क्या पूछ रहा है? लोकसभा में चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। और 21 वर्ष है पंचायत का, 18 वर्ष है वोट डालने का, और 30 वर्ष है राज्यसभा का और विधानमंडल का जो राज्य में होता है। और राष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष। बाद बाकी आपको बता दूं, मतदाता की न्यूनतम आयु पहले 21 वर्ष होती थी 1988 से पहले, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन 7वां है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष रुपया भारत की मुद्रा बना? तो ये 1947। और सबसे पहले रुपया किसने चलाया था? शेरशाही सूरी ने। और 1957 में दशमलव प्रणाली लागू हुई जिसमें 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे थे। कितना? 100 पैसे। और भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित हुआ था, जो 1935 एक्ट के द्वारा आया था, आप लोगों को पता होगा। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। अगला है नृत्य से संबंधित। नृत्य के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। और आपने कथक सुना होगा, वो तमिलनाडु वगैरह। ठीक है। आंध्र प्रदेश कौन सा? कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इसका नाम कृष्णा जिले के
कुचिलापुरी और कुचिपुड़ी गांव से पढ़ा है। इसमें क्या है, भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित इसमें नृत्य, अभिनय और संवाद तीनों होते हैं। तो तुम लोगों ने कभी देखा होगा, इसी तरह एक कथक भी होता है, ठीक है, कथक होता है और कई सारे होते हैं, ठीक है। तो इनको तुम अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये बार बार पूछते रहते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। 1950 में। और इसकी और अभी योजना आयोग को क्या कहा जाता है? अभी नीति आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन होता है? खुद पीएम होता है, और इसके सीईओ प्लस उपाध्यक्ष, और इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। और जो क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है। और नर्मदा नदी के किनारे भी है एक ओंकारेश्वर। क्या है? ओंकारेश्वर। और अपनी गंगा जी तो फिर आप जानते हो। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश में। ये तीनों नदी मध्य प्रदेश की है, गंगा नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। और ये तीनों नदी, ये गंगा नदी पूरब में गिरती है, और जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में गिरती हैं, ठीक है, पश्चिम में गिरती हैं। तो क्षिप्रा नदी उज्जैन, ठीक है। इसका नाम, प्राचीन नाम क्या है? उज्जैनी। उज्जैनी को राजधानी किसने बनाया था? अशोक ने। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है, सॉरी। और हर 12 साल में यहाँ कुंभ का मेला लगता है, जिसको हम सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। कुंभ एक तो प्रयागराज में लगता है, एक नागपुर में लगता है, और कहाँ, ठीक है। और इसी तरह हमारे 4 प्रयाग होते हैं। चार चार धाम तुमने नाम सुना होगा, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे 4 धाम होते हैं हम लोगों के, वो सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।